लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं मित्रों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, जो आपके जो कला के एग्ज़ाम आने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के, उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए। चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, सभी लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए आ जाइए मित्रों। देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? देखिए ऑप्शन है आपके, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है और लक्ष्मी है, या डी ऑप्शन है। चलिएगा बताइएगा, तैयब मेहता का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वह कौन सा है? यह प्रश्न है आपके सामने। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। बताइएगा सभी लोग। देखिएगा, यहाँ पे दुर्गा है, यहाँ पे सरस्वती है और यहाँ पे है काली और लक्ष्मी। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके लिए। सभी लोग जानते हैं तैयब मेहता, तैयब मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है वह कौन सा भाई? काली है, काली है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? आरा, KH आरा, कृष्ण हवाला जी आरा इनका पूरा नाम है। वह अपने किस कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? क्या व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, क्या नग्न चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, या स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, या प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? किस कार्य के लिए भैया प्रसिद्ध हैं? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए आरा जी जो हैं वह प्रसिद्ध हैं, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किसने किया? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किसने किया? यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, नंदलाल बसु ने, के हेब्बर ने। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग जो है कौन करता था, ये प्रश्न है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, चटक रंगों का प्रयोग कौन करता था भाई? जो है यामिनी रंजन राय जी, यामिनी रंजन राय जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। बताइएगा, छितेंद्रनाथ मजूमदार जी, अब सभी लोग जानते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार जी जो हैं वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है शिक्षक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना भी छितेंद्रनाथ मजूमदार जी ने ही किया था। 1 सितंबर जो 1942 ईस्वी को जो है स्थापना होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है कला विभाग की स्थापना, और उसी में जो है शिक्षक भी रहते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार जी। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित नहीं है? यह प्रश्न है, प्रभावित नहीं है। बताइएगा, अति यथार्थवाद से कौन प्रभावित नहीं है? बताइएगा, स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, KS कुलकर्णी, MF हुसैन साहब। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित कलाकारों में से अति यथार्थवाद से जो है प्रभावित क्या है? नहीं है, नहीं है। कौन है भाई?
के.एस. कुलकर्णी साहब नहीं, आप देखेंगे स्वामीनाथन भी हैं, विकास भट्टाचार्य भी हैं, एम.एफ. हुसैन साहब, के.एस. कुलकर्णी साहब नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? अभ्रंश शैली का प्रभाव है क्या, राजस्थानी शैली का प्रभाव है, या मुगल शैली का प्रभाव है, या प्रभाव है दक्षिणी शैली का? बताइएगा कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? या दक्षिणी शैली का प्रभाव है, यानी द्रविड़ शैली का जो है कृष्ण खन्ना की चित्रकला में प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? गुलाम शेख को, के.जी. सुब्रमण्यम साहब हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, एम.एल. सेन हैं। बताइएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है, और उन्होंने इन चारों कलाकारों में से किस कलाकार को कालिदास सम्मान दिया हुआ है? वह कौन है भाई? के.जी. सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, अलंकारिक है, रेखात्मक है, यथार्थवादी है, या शास्त्रीय है? बताइएगा के हेब्बर साहब के जो अंतिम दिनों की चित्र शैली है वह कैसी है? अलंकारिक है क्या, रेखात्मक है क्या, या यथार्थवादी है, या शास्त्रीय है? वह भाई रेखात्मक शैली जो है यह जो है अंतिम दिनों की चित्र शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए? बताइएगा सभी लोग। राम कुमार जी हैं यहाँ पे, के हेब्बर साहब हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, आरा जी हैं। भारत का कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके चित्रों की प्रदर्शनी जो है पिकासो के साथ हुई थी? वह हैं आपके कौन? एम.एफ. हुसैन साहब। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो। भारत का पिकासो जो है पहले स्थान पे भारत का पिकासो जो है कहा जाता है जो है एम.एफ. हुसैन साहब को। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत के पिकासो यामिनी राय जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताइएगा। स्वतंत्रता है, अनुष्ठान है, यात्रा है, सेंट एंड्रूज में विवाह है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है वो है सेंट एंड्रूज में विवाह। सेंट एंड्रूज में विवाह। अगला प्रश्न देखते हैं, सैलोज मुखर्जी हैं एक आकारवादी चित्रकार हैं, रंगवादी चित्रकार हैं, घनचित्रणवादी चित्रकार हैं, या प्रभाववादी चित्रकार हैं? बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैलोज मुखर्जी जी की बात की जा रही है। यह कैसे चित्रकार हैं? आकारवादी हैं, रंगवादी हैं, या घनचित्रणवादी हैं, या प्रभाववादी हैं? सैलोज मुखर्जी जी एक रंगवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। ययाति चित्रों की श्रृंखला के चित्रकार हैं। ययाति नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? ऑप्शन है आपके अंजलि इलामेनन हैं, रामचंद्र नायर हैं, राम कुमार हैं,
बीसी सान्याल हैं? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ययाति चित्रों की श्रृंखला के चित्रकार कौन हैं? बताइएगा, अंजलि इला मेनन जी हैं क्या, राम कुमार जी हैं, रामचंद्र नायर जी हैं, और हैं बीसी सान्याल जी हैं आपके। बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ययाति चित्रों की श्रृंखला जो किसने तैयार की थी भाई? रामचंद्रन नायर, रामचंद्रन नायर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट तो कर ही सकते हैं इतना। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली के मोदी हाउस का, नई दिल्ली के मोदी हाउस का स्थापत्य किस कलाकार की कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है? नई दिल्ली के मोदी हाउस का स्थापत्य किस कलाकार की कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है? बीसी सान्याल हैं, केजी सुब्रमण्यम हैं, सतीश गुजराल हैं, मदन लाल हैं। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, मोदी हाउस की स्थापत्य किस कलाकार की कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करता है? वह कौन है भैया? सतीश गुजराल जी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सबसे ऊपर जो है संस्था, किस संस्था को माना जाता है सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे है, वह कौन सी संस्था है? बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी है, जो है ललित कला अकादमी है, राज्य ललित कला अकादमी है, राज्य संस्कृति केंद्र है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, कौन सी है भैया? राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार हैं जयकृष्ण हैं, लक्ष्मण पै हैं, जी.आर. संतोष हैं, के.सी.एस. पनिकर हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार जो हैं वह जयकृष्ण जी हैं। कौन है? जयकृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली रात चित्र के चित्रकार हैं, नीली रात चित्र के चित्रकार हैं शुजा साहब, बेंद्रे साहब, रजा साहब, एम.एफ. हुसैन साहब। बताइएगा, नीली रात चित्र के चित्रकार कौन है भाई? नीली रात। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जो है आपका चित्र है वह किसका है? एम.एफ. हुसैन साहब का। किसका है? एम.एफ. हुसैन साहब का। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन हैं? हिम्मत शाह जी हैं, जयराम पटेल हैं, लतिका कट्ट हैं, बीसी सान्याल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइएगा, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? कौन है भाई? बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, जिन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल म्यूरल बनाने वाले कलाकार हैं। मोहनजोदड़ो से लेकर महात्मा गांधी तक जो है म्यूरल यानी भित्ति चित्रकार बनाने वाले कलाकार कौन है? क्या जतिन दास हैं, तैयब मेहता जी हैं, क्या सतीश गुजराल हैं, या एम.एफ. हुसैन साहब हैं? बताइएगा, इसमें से म्यूरल बनाने वाले चित्रकार जो महात्मा गांधी का भी म्यूरल, जो मोहनजोदड़ो संस्कृत का भी म्यूरल बनाए हुए हैं, वह कौन है भाई? वह जो हैं वह जतिन दास जी हैं, जतिन दास जी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार हैं। जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसका नाम है गोवा के मछुआरे
इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है भाई? भूपेन खक्कर हैं क्या, मंजीत बावा हैं, या जतिन दास हैं, या जय कृष्ण अग्रवाल हैं? बताइएगा। बताइए गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार हैं भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रृंखला है या गलत लिखा हुआ है यहाँ पे? श्रृंखला। गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं जे स्वामीनाथन, रामेश्वर बूटा, विकास भट्टाचार्य, जीएम सेठ। गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार जो हैं वह विकास भट्टाचार्य है। पिछले वर्ष देखिए पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नटी विनोदिनी चित्र निम्न में से किस चित्रकार की कृति है? नटी विनोदिनी, यह चित्र जो है किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। यहाँ पे जोगेन चौधरी हैं, तैयब मेहता हैं, और कौन है? मंजीत बावा हैं। ठीक है, नटी विनोदिनी यह चित्र जो है यह किसका है? जोगेन चौधरी जी का है, जोगेन चौधरी जी का। अगला हम प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण रेड्डी जाने जाते हैं, कृष्ण रेड्डी जाने जाते हैं किस रूप में? चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, या भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, या तीनों रूपों में जाने जाते हैं? आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। कृष्ण रेड्डी जी जो हैं वह किस रूप में प्रसिद्ध हैं? वह जो है मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग है जो 2002 की नीलामी में जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? वह कौन सी पेंटिंग है भाई? देखिए काली है, सेलिब्रेशन है, महिषासुर है, यहाँ पे कुडाल है। यहाँ पे बताइएगा 2002 में जो है कौन सी पेंटिंग बिकी थी? सेलिब्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये चारों पेंटिंगें आपकी जो हैं तैयब मेहता जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गे की लड़ाई चित्र के चित्रकार हैं, मुर्गे की लड़ाई चित्र के चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन, श्याम बख्श छाबड़ा, वेंद्र के हेब्बर। सभी लोग जानते हैं मुर्गे की लड़ाई जो चित्र है, मुर्गे की लड़ाई नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं हेब्बर शाह, के हेब्बर शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का मित्रों आखिरी प्रश्न है। निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, रूस में, फ्रांस में, भारत में? बताइएगा। निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। चलिएगा मित्रों, देखिएगा ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, धन्यवाद।